नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे विशिष्ट योग के बारे में। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे ज्योतिष शास्त्र में योगों के बारे में और अच्छे अच्छे योगों के बारे में सुना होगा, देखा होगा, क्योंकि योग बहुत प्रकार से, योग ही जातक की पत्रिका में ये बताते हैं कि ये जातक अपने जीवन में किस ऊंचाई तक प्राप्त करेगा या क्या करेगा अपने जीवन में, कैसी पत्रिका है। योगों से ही पता लगता है कि जातक की पत्रिका में कितना दम है। तो कुल मिलाकर के, जैसे कि धन के बहुत सारे योग देखे होंगे आपने, सुना भी होगा, जानते भी होंगे। जैसे कि चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति हो तो गजकेसरी योग बन जाता है, जो कि एक बहुत अच्छा योग है। मंगल चंद्रमा की युक्ति हो केंद्र त्रिकोण में तो महालक्ष्मी योग बनता है। मंगल अगर उच्च राशि के हों या स्वराशि के हों, केंद्र में हों, तो रोचक महापुरुष योग बनाते हैं। बुध अगर उच्च राशि या स्वराशि के हों, केंद्र में हो, तो भद्र महापुरुष योग बनाते हैं। और गुरु अगर उच्च राशि के हों या स्वराशि के हों तो पत्रिका में हंस महापुरुष योग बन जाता है। और शनि शुक्र अगर हों केंद्र में उच्च राशि के या स्वराशि के तो मालव्य महापुरुष योग बनता है। इसी प्रकार से शनि अगर उच्च के या मूल त्रिकोण राशि के स्थित हों पत्रिका में या स्वराशि के हों तो सस महापुरुष योग बनता है। ये पंच महापुरुष योग हैं। अच्छे अच्छे योग, जैसे कि द्वितीय से एकादशेश का अगर संबंध बन जाए तो धन का एक बहुत अच्छा योग बन जाता है। एकादशेश पंचमेश का, धनेश का, कर्मेश का, धनेश का, भाग्येश का, आदित्याद, ये सारे अच्छे योग हैं। बहुत सारे अच्छे योगों के बारे में सुना होगा, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं केवल 3 योग आपको बताऊंगा जो विशिष्ट योग हैं, जो बहुत ही अशुभ योग हैं, बहुत ही खराब योग हैं। कहते हैं भाग्यात भाग्य गतम राहुर, भाग्य शनि धने गते, भाग्य शनि चराशिस्ते, भाग्यहीनो भवेत नरः। तात्पर्य बाबा तुलसीदास ने भी कहा है चौपाई के माध्यम से कि सकल पदार्थ है जग माही, सकल पदार्थ है जग माही, लेकिन कर्महीन नर पावत नाही। कर्महीन नर पावत नहीं, यानी भाग्यहीन व्यक्ति को नहीं प्राप्त होता है। इसी संसार में सब कुछ है। कर्म के आधार पर जो जितना बड़ा बर्तन लेके जाता है समुद्र से उतना ही लेकर के आता है, उसमें समुद्र का कोई दोष नहीं है। समुद्र में तो अथाह सागर भरा हुआ है, हम उतना ही पाते हैं जितना बड़ा हमारा बर्तन होता है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे उन 3 दुर्योगों के बारे में। पहले योग का नाम है दुर्योग, और दूसरे योग का नाम है निर्धन योग, तीसरे योग का नाम है अधम योग। और ये 3 प्रकार के ऐसे योग हैं, तीनों में से कोई भी अगर जातक की पत्रिका में अगर है तो ऐसा जातक कर्महीन हो जाता है, भाग्यहीन हो जाता है। किस प्रकार से? उस प्रकार से जैसे एक गरीब इंसान जा रहा होता है, माता पार्वती को दया आती है, भोले बाबा से बोलती हैं कि ये व्यक्ति बहुत परेशान है, इसको कुछ क्यों नहीं दे देते हो? आपके पास तो सब कुछ है, आप दे दीजिए। भोले बाबा कहते हैं इसके प्रारब्ध में नहीं है, इसकी किस्मत में नहीं है। माता जिद करती हैं, कैसे नहीं है, आप दो, मैं देखती हूं कैसे नहीं मिलता है इसको। भोले बाबा ने एक असरफी डाल दिया उस व्यक्ति के आगे रास्ते पर, जिस रास्ते से वो जा रहा था। तो जहां पर वो असरफी पड़ी हुई थी, वहां पर पहुंचने से 5 कदम पहले वो व्यक्ति सोचता है कि जो लोग नेत्रहीन होते हैं वो अपने जीवन में कैसे जीते हैं, कैसे उनको प्रतीत होता होगा, कैसे अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, कैसे चलते हैं, चल करके देखता हूँ। अपने नेत्र को बंद किया और आगे निकल गया, असरफी पीछे रह गई। तो इसको कहते हैं भाग्यहीन। जहाँ प्राप्त होने का अवसर आता है वहाँ व्यक्ति रास्ता काट देता है, वहाँ व्यक्ति सोता रहता है, भाग्य सोया रहता है। किस प्रकार से एक मार्केट में 2 दुकानें होती हैं, दोनों लोग बराबर मेहनत करते हैं, बराबर इन्वेस्टमेंट करते हैं, सब कुछ सेम बराबर होता है, लेकिन एक के यहाँ सेल अधिक होती है, एक के यहाँ कम होती है। क्यों? क्योंकि उसके प्रारब्ध में जितना है उसको मिल रहा है, इनके प्रारब्ध में जितना है इनको मिल रहा है। प्रारब्ध कर्म और दोनों को मिला करके तब बनती है किस्मत। प्रारब्ध है पंचम भाव,
पंचम भाव से हम अपने पुनर्जन्म का विचार करते हैं। पंचम भाव बहुत बड़ा अहम रोल है, एक वीडियो बनाऊंगा पंचम भाव पर। तो वो ये दर्शाता है हम अपने जीवन में क्या लेकर के आए हैं। देखिए, बैंक में अगर बैलेंस है तब हमको एटीएम तक जाने का कर्म करना पड़ेगा और पैसे निकाल लाऊंगा, लेकिन बैंक में बैलेंस ही नहीं है तो एटीएम में जितनी मर्जी जाते रहो, नहीं मिलने वाला है कुछ। जितना कर्म करेंगे उतना ही मिलेगा। तो ये बहुत अशुभ योग हैं। ये किस प्रकार से योग बनते हैं, तब इस प्रकार का योग का निर्माण बनता है, निर्माण होता है। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जानिए। बहुत संक्षेप में है, बहुत छोटा सा है, आप समझ लीजिएगा। देखिए, पंचम भाव प्रारब्ध है, जो कि मैंने अभी बताया। भाग्यात भाग्य गतम राहु भाग्य शनि धने गते। भाग्य स्थान का जो स्वामी है वो अष्टम स्थान में स्थित हो, भाग्य स्थान में राहु शनि स्थित हो। भाग्यात भाग्य गतम राहु भाग्य शनि धने गते। और शनि भाग्य स्थान का जो स्वामी है वो अपने से 12वें स्थित हो, यानी अष्टम स्थान में हो। भाग्य स्थान पाप कर्तरी योग में हो और भाग्य स्थान का स्वामी पाप कर्तरी योग में हो, या भाग्य स्थान का स्वामी अष्टम स्थान में हो। दूसरे नंबर पर पंचम भाव, पंचम भाव का जो स्वामी है वो अष्टम स्थान में स्थित हो, नीच राशि का स्थित हो। पंचम भाव में राहु और शनि स्थित हो जाएं, चर राशि के, चरास स्थित भाग्यहीनो भवेत नरः। तो कहने का मेन तात्पर्य यह है कि पंचम इस अष्टम स्थान में हो नीच राशि का, तो एक प्रकार से ये बनता है भाग्यहीन योग। और दुर्योग कैसे बनता है? द्वितीय स्थान में अगर शनि स्थित हो जाएंगे तो व्यक्ति जीवन में कितना भी पैसा कमा ले, लेकिन उसके पास धन का अभाव हमेशा बना ही रहेगा। ज्योतिषकर्ताओं ने कहा है द्वितीय स्थान में शनि स्थित हो, जितना भी मर्जी पैसा कमा लो लेकिन धन का अभाव बना रहेगा। दूसरे नंबर पर द्वितीय स्थान का जो स्वामी है छठे स्थान में स्थित हो जाए और छठे स्थान का स्वामी द्वितीय स्थान में राशि परिवर्तन करके बैठ जाए, इसको कहते हैं दुर्योग। इस प्रकार से योग होने पर व्यक्ति धनहीन होता है। द्वितीय स्थान पाप कर्तरी योग में हो, द्वितीय पाप कर्तरी योग में बैठ जाए, पाप प्रभाव में बैठ जाए, और जैसे कि सप्तम स्थान में बैठ जाए और पाप कर्तरी योग में हो, अशुभ ग्रहों का प्रभाव ज्यादा हो द्वितीय स्थान पर, तो दुर्योग बन जाता है। विशेषता ये दो ही योग हैं, द्वितीय स्थान में शनि और द्वितीय और खष्टेश का राशि परिवर्तन, द्वितीय का पाप कर्तरी योग में होना। ये बहुत बड़ा प्रभाव डालता है हमारे जीवन पर, विशेषता धन के लिए, क्योंकि द्वितीय स्थान कुटुंब है और द्वितीय स्थान जब प्रभावित होगा तो कहीं ना कहीं द्वितीय स्थान पर अगर शनि देव स्थित होते हैं तो उनकी चौथी दृष्टि पड़ती है चतुर्थ भाव पर, जो कि हमारे पैतृक संपत्ति को दर्शाता है, सुख को दर्शाता है। और सुख भाव को जहाँ शनि देख लेंगे वहाँ कितना भी व्यक्ति कमा ले, या तो पैतृक सपोर्ट नहीं मिलेगा तो अपने घर मकान को बनाता ही रह जाएगा, धन रुकेगा ही नहीं। दूसरे नंबर पर कुछ ऐसी परेशानियां, ऐसे खर्चे उसके पास जीवन में आते जाएंगे। धन आएगा, ऐसा नहीं धन नहीं आएगा, धन खूब आएगा, रुकेगा नहीं, हमेशा धन की तंगी बनी रहेगी। द्वितीय खष्टेश का योग बनेगा तो ऋण योग बन जाता है। और तीसरा बड़ा योग है जिसको अधम योग कहते हैं, वो किस प्रकार से बनता है? वो बनता है जब जातक की पत्रिका में सूर्य और चंद्रमा एक साथ स्थित हो जाएं। कैसे युक्ति होते हैं? देखिए, आप अगर ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि सभी ग्रहों का शुभाशुभ जब पढ़ाया जाता है या जाना जाता है, सभी ग्रहों का शुभाशुभ तो आप जान चुके ही हैं। और बुध प्लस शुभ बराबर शुभ और बुध प्लस अशुभ बराबर अशुभ। बुध शुभ के साथ अगर स्थित हो तो शुभ फल देता है, अशुभ के साथ स्थित हो तो अशुभकारी हो जाता है। लेकिन चंद्रमा कैसे होता है? चंद्रमा होता है सूर्य से 72 अंश पीछे, सूर्य के अंशों से 72 अंश पीछे जब चंद्रमा संचार कर देता है तो वो पीड़ित हो जाता है, क्रूर हो जाता है। और 72 अंश आगे जब 72 अंश से आगे जब निकल जाता है, सूर्य के अंशों से 72 अंश आगे जब निकल जाता है तब चंद्रमा शुभ हो जाता है। सूर्य से 72 डिग्री पीछे, 72 डिग्री आगे तक चंद्रमा अशुभ माना जाता है। एक तिथि 12 अंश की होती है,
एक तिथि बराबर 12 अंश, तो यानी 12 छक 72। एक 6 तिथियां सूर्य से पहले, चंद्रमा सूर्य से पहले यानी 6 तिथि और सूर्य के बाद की 6 तिथि। इसीलिए ये जो 12 तिथियां हैं, 6 तिथि सूर्य से पहले की, 6 तिथि बाद की, ये इसमें जब चंद्रमा का संचार होता है तो चंद्रमा अशुभ माना जाता है। वो कब होता है? अमावस से 6 तिथि पहले, क्योंकि सूर्य चंद्रमा जब एक साथ होते हैं तब अमावस्या होती है। ठीक आमने सामने होते हैं 180 डिग्री पर, तब पूर्णिमा होती है। तो अमावस से 6 तिथि पहले और 6 तिथि बाद, यानी 6 तिथि शुक्ल पक्ष की और 6 तिथि कृष्ण पक्ष की, पूर्णमासी के बाद अष्टमी तक चंद्रमा शुभ होते हैं। अष्टमी से लेकर अमावस्या तक, नवमी से लेकर अमावस्या तक अशुभ होते हैं। अब सबसे इसमें भी रहस्य, अब ये आपने चंद्रमा के बलाबल को जान लिया, फिलहाल शुभ अशुभ को जान लिया। अब बात करते हैं चंद्रमा सूर्य साथ कब होते हैं? अमावस की तिथि में साथ होते हैं, चतुर्दशी को भी साथ होते हैं, और कई बार प्रतिपदा में भी साथ रहते हैं। अंशों के आधार से अगर देखा जाए तो एक राशि में 30 अंश होते हैं। तो 12 जब चंद्रमा गोचर करते हैं सूर्य के पास, तो या तो चतुर्दशी होगी या अमावस्या होगी या प्रतिपदा होगी। विशेषता अमावस के दिन अगर एक साथ चंद्रमा है, चाहे वो अमावस हो या चतुर्दशी हो या परिवा हो, तो बनता है अधम योग। और इसका एक बहुत बड़ा रहस्य और भी है कि जब सूर्य चंद्रमा साथ होंगे, चंद्रमा अशुभ हो जाएंगे, चंद्रमा मन के कारक होते हैं, और गर्भाधान का जो संयोग होता है, इसीलिए अमावस, एक वीडियो हमने बनाया हुआ है गर्भाधान मुहूर्त के बारे में, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। गर्भाधान सही समय पर करना चाहिए, दिन तिथि वार योग देख करके तब गर्भाधान करना चाहिए। अच्छे समय में अगर आप बीज को बोएंगे, देखिए किसान जब फसल बोने के लिए जाता है तो भी उसका मुहूर्त देखा जाता है। गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप हैं तो आप जानते होंगे कि जब जिस दिन पहला दिन हरवत जिसको बोलते हैं करने जाते हैं, उस दिन मुहूर्त जिस दिन होता है उसी दिन जाते हैं। बीज बोने का भी एक अच्छा मुहूर्त होता है, यानी जब गर्भाधान की फसल हमारी अच्छी हो, जब गर्भाधान हम करने जाते हैं तो उस समय पर मुहूर्त क्यों नहीं देखते हैं? पहले के लोग देखते थे, ऋषि मुनि देखते थे। व्यास का जो जन्म है एक अच्छे मुहूर्त में ही हुआ है। आप अगर महाभारत देखें हैं तो जान जाएंगे, पहला व्यास का जन्म। तो कुल मिलाकर के व्यास जी का जन्म, कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो जब हम गर्भाधान सही समय पर नहीं करेंगे तो पुत्र का जो जन्म होगा, बालक का जो जन्म होगा, वो भी अशुभ समय पर होगा। एक बहुत अच्छा सुंदर भजन है, देखिए याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसी का शब्द है कि क्या अजामिल अधम तुमने तारा नहीं। अजामिल अधम था लेकिन उसको भी भगवान ने तारा था। तो अधम का मतलब यही होता है कि कुल मिलाकर के अशुभ योग है, और इस योग में जन्म लेने पर व्यक्ति को नाना प्रकार का संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक हैं, और मन की गति जब डिस्टर्ब होती है व्यक्ति की तो वो खुद भी डिस्टर्ब होता है, संसर्ग उसका अच्छा नहीं होता है, सबको कष्ट देता है, कोई भी कार्य ठीक से नहीं करता है, खान पीन अच्छा नहीं होता है, मित्र सर्कल अच्छा नहीं होता है, तब वहाँ पर परेशानियों के कारण बनते हैं। आप अब इसकी व्याख्या विशेष हम क्या करें, जिसकी पत्रिका में ये योग बना होगा आप देख सकते हैं उसके आचार विचार कैसे हैं और या क्या उसके नियम हैं। दूसरे नंबर पर इस योग, अगर इस प्रकार से योग बने हैं पत्रिका में, इससे छुटकारा कैसे पाएं? देखिए अधम योग में अगर जन्म हुआ है तो उससे छुटकारा पाने के लिए आपको अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि वो गर्भाधान का मुहूर्त सही नहीं था, इसलिए अधम योग बना है। और वहाँ पर फिर पितृ नाराज होते हैं, पितृदोष बनता है। और दूसरे नंबर पर वहाँ पर त्रिपिंडी श्राद्ध, गया श्राद्ध, पितृ गायत्री आदि इत्यादि करवा करके इस दोष से मुक्ति पाया जा सकता है, उस व्यक्ति के आचरण को सही किया जा सकता है। निर्धन योग बना है तो ओम क्लिंग नंदात गोकुल त्राता दाता दारिद्र भंजना सर्वमंगल दाता चा सर्व काम प्रदायिका क्लिंग ओम। टेक्स्ट में मैसेज आपको मिल जाएगा इस मंत्र का। आप इस मंत्र का एक माला रोज वैजयंती की माला से अगर जप करेंगे, निश्चित है आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। ये जो कुयोग बना है इसका फल काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, महीने के तो खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। श्री सूक्त व कनक धारा का प्रतिदिन पाठ करवाएं अच्छे सुयोग्य ब्राह्मण से। कमल, गट्टे और बेलगिरी से घी से हवन करवाएं प्रतिदिन।
बहुत बड़ा लाभ मिलेगा धन के लिए। अगर धन से, आर्थिक व्यवस्था से परेशान है तो ज़रूर लाभ मिलेगा। तो इस प्रयोग को करके देखिए और इसी प्रकार से आप लोग अपना प्यार देते रहिए। बहुत सारे वीडियो ज्ञानवर्धक हैं, प्ले लिस्ट में आप जा कर के देखें और वीडियो अगर अच्छा लगा हो आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद। जय श्री राम।